वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ खबरे आजम। आज हमारे साथ एज यूजुअल देश पांडे, फिर से एक बार शाम मीरा सिंह और हमारे चहीते प्रधानमंत्री, जीते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी। तो भाई बंगाल जीता है। हाँ, आपने कामरा की फिर से बालूड़ी। सही आई और दीदी गई। टाइमिंग तो नहीं हो रही सर, लेकिन थी आपकी वाला थोड़ा कुमार विश्वास से वापस लिखवा लीजिएगा। जो हो रहा है वो तो आपको दिख रहा होगा ना। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? उसके साथ साथ देश पीच चला रहे हैं आप, ऐसा लग रहा है। मतलब लोग कह रहे हैं कि चला रहे हैं। मैं आपको बता दूं क्या, ऐसा नहीं है जी। मोदी का मंत्र है कि देशभक्ति है। ये आपको अगर मैंने ऐसा पूरा ऐसा लाइव में बता दिया तो ये तो आपको भी पता लग जाएगा मैं ना। आपको कैमरे पे अभी कैसे बताऊं, ये तो बहुत ही निजी चीज है। जो इतना काम करने के बाद भी और चुनाव में जाने के बाद भी, जीत हासिल करने के बाद भी देश हित रहता है, ये आपको मोदी कभी नहीं बताएगा। अरे आज आपने रोफेल भाई, आपने जो राघव चड्ढा के नीचे जो कमेंट लिखा है वो तो यार मजेदार ही लिखा है। तो राघव चड्ढा ने लिखा कि जब तक थे आज्ञाकारी तभी तक थे संस्कारी, साथ छोड़ते ही बता दिया भ्रष्टाचारी। रोफेल भाई ने जवाब दिया, जिसने पाल पोस कर चड्डी से बनाया चड्डा, आज उसके लिए ही खोद रहा गड्ढा। तुमसे तो लाख गुना बेहतर है नड्डा, जिसका काम था बस वेलकम ऑन हवाई अड्डा। मोदी जी आप ही की बात हो रही मोदी जी, ऐसा टेंशन ऐसा मत लीजिए। होना भी चाहिए, थोड़ा सा हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। इससे क्या है कि आप लोगों का भी थोड़ा सा समय व्यतीत हो जाता है। वरना समय तो बहुत मुश्किल कट रहा है। ये आपका मुश्किल समय का तो अच्छा कट रहा है सर, इसका का नहीं कट रहा। समय का तो हो गया काम। और मोदी जी कैसा लग रहा है आपको? दीदी ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है पर हाँ? बहुत समय तक एक पद पर रह जाते हैं तो उससे थोड़ा मोह भी हो जाता है, ऐसा मैं भली भांति समझता हूँ। तो उस चीज को छोड़ना एकदम से आसानी से नहीं छोड़ा जा सकता है। वोट नहीं डाल पाए जिनको कि सुप्रीम कोर्ट में भी गए, बताया कि हमें वोट डालने का अधिकार दे दो, लेकिन उनको बोला कि आपका जो केस है वो अभी सुनवाई के अंदर है, एग्जीक्यूशन के अंदर है, तो अभी आप वो नहीं डाल सकते। तो 27 लाख लोगों को वोट डालने से रोक दिया गया। और जो वोट गैप है ममता के और बीजेपी के बीच में, ये आप जितना भी ये इतना लंबा बोल रहे हैं ना, इस चीजों में तो हमने ऐसा चुनाव निपटा दिया था। अरे इतना लंबा अगर ऐसा याचिका चलेगी तो इस हिसाब से तो 2047 का हमारा देश हित का सपना जो विजन है उस तक हम कैसे पहुंचेंगे जी? इस प्रकार की आप समझ गए मोदी जी, पर कितना था वोट 22 लाख वोट काटने के बाद? ये देखिए 32 लाख के करीब वोट डिफरेंस। ठीक। कोई जो अगर ममता बनर्जी के पास, तो अगर उसको यूं का यूं कर लोगे तो वो रिजल्ट फ्लिप हो जाएगा, यानी कि 210 पे 12 पे टीएमसी आ जाएगी, 80 के आसपास जो है बीजेपी आ जाएगी। तो ये अगर आसान होता तो ऐसा नहीं है जी। ये आप ये बिल्कुल निराधार है। देश की जनता को दिख कि आप लोग ऐसा जुट फैलाते मोदी जी हैं। ऐसे चल रहा हो, इसको कुछ पता नहीं है। बिल्कुल सही कहा। सर हमारे साथ एक पत्रकार भी है, हमने आज पत्रकार बुला लिया, सॉरी उसके लिए हम पत्रकार को बुलाया। ये वो वाले ऐसे पत्रकार हमारी मित्रता में ये पत्रकार कहाँ से आ गया? पत्रकार है सर, जिनको देख के आप बोलते हो कि ओ माय गॉड, आपको अंदर नहीं आने दिया। अंदर अलाउ नहीं था। ओ माय गॉड सर, जिनको सिर्फ धमकी भरे पत्र आते हैं और कार छीन ली जाती है। वैसे पता है, जब ये शुरू में बोलना शुरू किया ना, तो एक बार को तो मुझे वो बिल्कुल मोदी वाली फीलिंग आई, भाई मेरी फट गई। रंगीला कौन है? श्याम रंगीला नहीं है ये श्याम रंगीला का कभी कभी जिक्र आता है, ये मेरी ही नकल करता है। देखिए जब मैं बोलने लगता तो इनको लगता है कि श्याम रंगीला बोल रहा है। रंगीला नहीं है, ये नाकाम रंगीला है। ये बना रहे हैं ना, ये ऐसा मत कीजिए भैया। श्याम भाई, आप सवाल को मौका मिला है बतौर पत्रकार का। अरे भैया मैं कुछ भी नहीं कह पूछ लीजिए। ऐसा इनके साथ मेरा तू ताड़ी का रिश्ता है। किसके साथ? ये आप लोगों के साथ मेरी दोस्ती बनी और उस दोस्त के साथ ऐसा जुड़ने लगा, तब आपके साथ में जो भी होता है वो भी मेरा साथ दोस्त होता है। तो ऐसा आप घबराइए नहीं भैया। और ऐसा हमने देश में ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि आपको घबराना पड़े। कुछ नहीं किया, सही बात है। कई रैलियों में कहते थे कि ममता दीदी शुभेंदु अधिकारी को बचा रही है, करप्ट नेताओं को बचा रही है, जो लोग करप्शन के किंग हैं उनको बचा रही है। अब तो आप ऐसा लग रहा है कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाने वाले हो, अपनी ही पार्टी में ले लिया आपने उनको। देखिए ऐसा मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही अभी आप सवाल पूछ रहे हैं तो आप हो सकता है 2 दिन बाद थोड़ा सवाल अलग पूछना शुरू कर दें। एक देशभक्ति वो कब किसके मन में जाग जाए वो पता नहीं होता है जी। ये एक बीज की तरह है लगाती है भारतीय जनता पार्टी। उस पार्टी के बीज के बाद जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को छोड़ करके
बेईमानी को छोड़ करके देश हित में कार्य करने में वो व्यक्ति खप जाता है। आपने बहुत उदाहरण देखे होंगे। इसी प्रकार से हर कोई जब भाजपा में आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। जिस चीज का जिक्र किया वो तब का है जब वो उनमें जगी हुई नहीं थी। अब आप मीडिया को देखिए, 2014 से पहले मीडिया में भी देशभक्ति नहीं। थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि अभी आप में भी थोड़ा देशभक्ति नहीं है। राघव चड्ढा में कहाँ लगाई आपने पूरा बीज? तो चीजें मैं बता नहीं पाता हूं, पर आने वाले समय में देश हित में राघव चड्ढा भी चल करके आगे बढ़ करके मतलब बहुत बड़ा एक नेता बनने के लिए तैयार है। और श्याम भाई ने जो सवाल पूछा शुभेंदु अधिकारी का, अब आपके और शुभेंदु भाई के रिश्ते कैसे हैं? वो मतलब सीएम फेस हैं और ये सब बात मेरा हर हुई। किसी से अच्छा है, वो देश के साथ तुष्टिकरण नहीं करता। मैंने पूरा देश के साथ एक परिवार का रिश्ता रखा हुआ है। पर जैसे आप अपने परिवार को करते हैं, ये बात तो डरने वाली है। टीवी को देखिए, छोड़ दिया, भाभी का चेंज, डेंजर आदमी है आप। बहुत बड़ा एक्टर जो कि जिसके बहुत अंधे फॉलोअर्स हैं, जिसके पीछे कट मरते हैं और उसका बीवी से कुछ झगड़ा चल रहा है, लेकिन वो उसका नाम विजय है। मेरा ऐसा विजय से पुराना नाता रहा है, लेकिन उस विजय से नहीं रहा जो एक ऐसा जीतने से पुराना नाता रहा। विजय का मतलब होता है जीत, और उस जीतने के बाद ऐसा मैं ऐसा सोचता था कभी कभी कि ये मोदी तू नेता तो बन गया है, पर क्या होता अगर तू ऐसा थोड़ा सा फिल्मों में आ जाता कि या तो नेता बनता या मैं नेता बनता। मैं नेता बना और आज मैं देख रहा हूं कि एक अभिनेता पूरा अभिनेता बन करके सीधा 2 साल में नेता बन गया। ऐसे मुझे पीड़ा होती है। सर, ऐसा आज भी लोग जब मुझे आप- कहते हैं, आप ये पूछिए क्या मैं पूछ तो रहे बस- थे? साउथ का, आप हमारे नॉर्थ का नालापति हो सर, इतनी बढ़िया हमारे लिए आप सुपरस्टार हो सर। ऐसा मुझे आप बोल रहे हो कि मैं भी बहुत बड़ा एक्टर हूँ। नहीं, आप लाइनें याद करके नहीं आते तो आप एक्टर का। ऐसा लग रहा है आज देख करके, मुझे यही लग रहा है कि आपके पास ना तो कोई करने के लिए बातें हैं और मैं आप सबसे इतना ही कहूंगा, ये रोना बंद कीजिए जी। मुझे आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, आवाज आ रही है। और ये लाइनें मैं बिना टेलीप्रॉम्प्टर के भी बोल सकता हूँ। तो मोदी जी, पर आपने जो किया है बंगाल में भाई साहब, 2011 में 0 सीट थी बीजेपी की बंगाल में और अभी शायद 216 या 207, 2 से गुना विकास। ये ऐसा है, देश की जनता जाग गई है। देखिए पश्चिम बंगाल में जागरूक हो गए लोगों को देश हित दिखने लगा है, और जिस दिखाया है, मैं कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और महिलाओं को और